आप सभी का बी फाउंडेशन में होली मिलन समारोह 2025 में स्वागत है। एक बार इस शाम की आगाज एक जोरदार तालियों से कीजिए। वक्त को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं मुख्य बिंदु में आता हूं। हर साल हमारी संस्था इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। मैं अपने अतिथियों को ये बात बता रहा हूं कि हर साल बच्चों को थोड़ा सा चुप करिए, कोई से कौन थोड़ा शांत करिए। हर साल हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि समाज में जो होली जिस अभद्रता के साथ खेली जाती है उसके बारे में ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको भी कोई ज्ञान नहीं है उनको हम ये बता सके कि डिसेंट होली और सेफ होली कैसे खेली जा सकती है। इसीलिए हमने आग्रह किया आप तमाम अतिथियों से कि आप आए, बच्चों को संबोधन करें, बच्चों को मार्गदर्शन दें कि सुरक्षित होली और एक सभ्य होली कैसे खेली जाती है। जैसा हमारा समाज है कि वल्गर भोजपुरी गाना बजते हैं, भाभी देवर का मजाक अश्लील रूप से होता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, नाले में लिटाए जाते हैं, गोबर लगाए जाते हैं। ये होली ये बच्चे देखते आ रहे हैं। हम इन बच्चों को इन चीजों से मुक्त करना चाहते हैं, इसीलिए हमने आज आपका सहारा लिया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में इस बात को इनके स्टाइल से समझाएंगे तो जरूर निश्चित ये अपने जीवन में इस बात को समझेंगे। और उसके पश्चात मैं ये चाहता हूं कि हमारे इस आंगन में, इस खूबसूरत आंगन में जहां राम जी का मंदिर भी है, हथवाराज यादव संस्कृत महाविद्यालय का ये प्रांगण, यहां पर बच्चे फिर उसका उदाहरण पेश करेंगे आपके समझाने के बाद। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसके लिए मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी संस्था की एक बहुत ही मजबूत स्तंभ डॉक्टर बीना सिंह मैडम, जो कि रिसर्च स्कॉलर है जगजीवन राम रिसर्च इंस्टीट्यूट से। आज उनके द्वारा यहाँ बच्चों के लिए, यहाँ थोड़ा सा दिखाइए आप प्लीज, थोड़ा सा यहाँ बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े भेजा गया है, उनके लिए मैडम के लिए जोरदार तालियां। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन सर का, जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है नगर विकास विभाग गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। आप हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सर, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मैं साथ ही श्री इंग्लिश रंजन सर का भी स्वागत करना चाहता हूं, जो कि ब्रांच मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया एम्स पटना ब्रांच शाखा के। आप हैं इंग्लिश रंजन सर, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। साथ ही श्रीमती अर्चना सिंह मैडम का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष है क्षत्रिय महासभा राजपूत संघ अखंड भारत की और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप हैं श्रीमती अर्चना सिंह मैडम, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन कीजिए। साथ ही आप सभी के बहुत चहेते, जो कि हमेशा आपसे मिलते हैं, हमारे बीच कुमार रोहित जी हैं, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है इंडियन यूथ कांग्रेस में। आप हैं श्री कुमार रोहित जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां लगाएं। और मेरे घर, मेरे परिवार का भी साथ यहाँ पर मिला है। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, ये दोनों भी यहाँ उपस्थित हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मेरी बेटा साहब, मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद है, प्रतिज्ञा जी के लिए भी एक जोरदार तालियां लगाएं। और आपकी नन्ही प्यारी दोस्त मेरी बेटिया रानी नायरा सिंह उधर मौजूद है, इसके लिए भी एक जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले श्री हर्षवर्धन सर से अनुरोध करता हूं कि वो बच्चों को संबोधन करें। सर प्लीज। बच्चों, मैं रोहित सर के द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया हूँ और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रोहित एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने जिंदगी में बहुत उपलब्धियां आपके रोहित सर ने अर्जित की
और काफी इनका व्यवहार सब दिन हम देखे अच्छा रहा और इन्होंने अपने लाइफ को आपके लिए सेक्रीफाइस किया है। बच्चों, सोचना है और समझना है हम लोगों को बहुत सारी बातें। समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो हम लोगों को बहुत अच्छा से अपने जीवन को जीना चाहिए। आज जैसा कि रोहित सर ने बताया कि हमें होली का जो रंग खेलते हैं, कुर्ता फुहार होली, दूसरे के देह पर गंदगी फेंक देना, तो ये सब बैड हैबिट्स है और सब जानते हैं। और हमें लगता है जहाँ रोहित सर रहेंगे वहाँ सारे बच्चे डिसिप्लिन और अच्छे रहेंगे, है ना? ये बात है ना? हाँ। और रोहित सर को मैं करीब विगत 10 सालों से देख रहा हूँ। इनका व्यवहार ही इनका सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ा धन है। इसलिए आज एक इनका छोटा सा कॉल हमको यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं इस मंच पर बैठे अंकल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मित्र का, क्षत्रिय समाज की जो मैडम है उनका, हमारे इंटर के जो सर है उनका, और रोहित सर के फैमिली को। तो बच्चों, यहाँ गौर से कुछ बातों को हमें समझना चाहिए कि हम अच्छे किसके लिए बनते हैं। आप लोग बताइए कोई, हम अच्छे किसके लिए बनते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। हम अपने लिए अच्छे बनते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छा काम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गंदा काम करना, बदमाशी करना, ये बहुत आसान काम है, लेकिन अच्छा बनना बहुत मुश्किल काम है। जैसे आप महात्मा गांधी को देखें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुने, भगत सिंह के बारे में सुने, इन लोगों को बहुत कष्ट हुआ, बहुत मेहनत करना पड़ा। क्यों? अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, है ना? बदमाश बनना रहता तो कब को बदमाश बन जाते, लेकिन अच्छा बनना बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है। ऐसा समझिए कि दुधारी तलवार पर चलना है, आग में तपना है, तभी इंसान अच्छा बनता है। और एक बात पूरी ताकत के साथ, जो थोड़ा बड़े बच्चे हो समझ लेना कि जिस दिन तुम अच्छा बनने लगोगे बच्चों, उस दिन ऊपर से भी ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। आपको ऊपर से भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अच्छा बनेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जीवन भर लोग आपको याद रखेंगे। रखेंगे ना? मान लो कि इसमें से 2-4 बच्चे हैं, और वो बच्चा कोई अच्छा है जो कि कभी कोई गलत काम नहीं किया, न चोरी किया, न कुछ किया, ठीक है? और एक बच्चा है जो पिक पैकेटिंग कर लेता है, कुछ चुरा लेता है, तो कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। लेकिन अच्छा बच्चा जो होता है वो हमारा उद्देश्य है। आप देश के ताकत है, आप पूंजी हैं। आप ही में से कोई बच्चे बड़े बड़े अफसर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे पढ़ेंगे तो। लेकिन ये सब तो बनना बहुत आसान काम है। पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, IAS भी बन जाओगे, है ना? और प्रति वाला पुलिस देखते हो वो भी बन जाओगे। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ना? तो पहले हम सारे बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है हर्षवर्धन सर का कि आप लोग अच्छे बनिए। अपनी जितनी बुरी आदतें हैं उसको छोड़िए और अच्छी आदतें जो रोहित सर डेली आप लोगों को सिखाते हैं उसको फॉलो अप करिए बच्चे। और अच्छा बनना क्या है? बहुत बड़ी ताकत है। गुड, एक्सेलेंट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रोहित सर का शुक्रिया अदा करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत प्रभावशाली बात आपने बच्चों की रखी। उसका उदाहरण आपने देखा कि बच्चे ने, इतने छोटे से बच्चे ने आपको जवाब दिया कि ये ताकत। बच्चे छोटे होते हैं तो बदमाश होते हैं, और हम लोग भी थे बदमाश, लेकिन उस तरह से बदमाशी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को पसंद नहीं है। आप वो काम ही करो जो खुद को अच्छा लगे। जो दूसरा बच्चा को खराब लगता है वो काम नहीं करना चाहिए, तभी तो अच्छे कहेगा कोई। इस तरह से बंधने का एक जरिया है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। सबको बनना चाहता है, कुछ ना कुछ चाहते हो ना बनना, तो अच्छा से पढ़ने से ही बनता है। हम बहुत छोटे में, हम फौज से भी आए हैं, फौज में 20 साल दे चुके हैं। छोटे बच्चे 17 साल के तो फौज में चले गए,
क्योंकि थोड़ा सा पढ़े थे अच्छा से शायद, इसीलिए ना। अभी थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा और बड़ो हो सकता है कि और अच्छे अच्छे जगह पे चले जाओगे। ठीक है, समाज में दूसरे से बेमेहनत नहीं करना चाहिए। बदमाशी करे उसको खुद सिखाओ, तुम भी सिखाओ उसको, तुम भी उसका गुरु बन जाओ। ऐसे नहीं करते हैं, तभी तो तुमको अच्छा कहेंगे लोग। चलो अच्छा से पढ़ाई करो, ध्यान दो। और वही सब हम थोड़ा सा जाने हैं, और इतना जाने हैं जो इम्प्रेसिव है। मैं थोड़ा सा सुना हूँ, इनको जीवन में बहुत तरक्की मिले, भगवान करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही खास बात आपने बताई, क्योंकि आप फौज से हैं। हमने भी अभी से कोशिश की है कि हमारा देश का बच्चा भी जो है राष्ट्र समर्पित हो। इसीलिए मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ आपसे, जो आप सुनिए। सबसे ऊपर, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां लगाएं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, हमारी संस्था ये कोशिश कर रही है, हमारी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि बच्चों को ये बता सके कि राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है। भगवान से भी ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद गुरु है, उसके बाद माता पिता है, उसके बाद भगवान। ये राष्ट्र भावना जब जाग जाएगी ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई बेईमान नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर वो बेईमानी कर रहा है तो वो अपने आप के लिए नहीं, वो अपने देश के साथ कर रहा है, और देश सबसे ऊपर होता है। ये बात ये सीख है, ये मेरे प्रयास है। थैंक यू बच्चों। और अब मैं हमारी भी श्रीमती अर्चना सिंह मैडम को भी गुजारिश करता हूं कि वो 2 शब्द रखें। अर्चना मैडम प्लीज। बच्चों, मैं आप सभी का अभिवादन पहले करूं, क्योंकि आप कल के भविष्य है। आपको जितना भी कुछ करना है, आप जीत धर से खेलिए, मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई से कभी समझौता मत कीजिए, इंसानियत से कभी जिंदगी में समझौता मत कीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित अभी सभी अतिथिगणों का हृदय से नमस्कार करती हूँ और सभी का अभिवादन करती हूँ। और आप सभी के साथ एक बात मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि रोहित सिंह ऐसी शख्सियत है जिनको अब परिचय का मोहताज नहीं होता है। वो ना ही एक ब्रांड बन चुका है। पी फॉर नेशन, पी फॉर नेशन मतलब एक राष्ट्रभक्ति की जज्बा अंदर से उभर कर आती है। आज अगर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो विगत कई सालों से मैं यहाँ आती रही हूँ और आप लोगों के समक्ष अपने विचार को रखती हूँ और आप लोगों का मनोबल भी देखती हूँ कि आप लोगों का मनोबल कितना ऊंचा होता जा रहा है। ये देखकर आज मुझे इतनी आंतरिक खुशी हो रही है कि जो 4 साल पहले मैंने बच्चों को देखा था, यहाँ का माहौल देखा था, आज उसमें 3 गुना रात चौगुना तरक्की हुई है, बच्चों में भी और हमारे बीको नेशन में भी। ये क्रेडिट जाता है हमारे रोहित सर को और उनके पूरे परिवार को, जिनका सहयोग और आशीर्वाद उनके साथ है। और हम सभी उनके प्रति जो आदर है वो कभी कम नहीं होगा। बस इतना ही कहना है कि जिस तरह रंगों का त्योहार आया है होली, इसमें जितने रंग बिरंगे रंग है उन सभी की अपनी एक कहानी है। इन्हीं रंगों की तरह हम अपने जीवन में अच्छाइयों का समावेश करेंगे और समाज में एक मिसाल कायम करेंगे। एक ऐसी उपलब्धि बन के उभरेंगे क्योंकि कमल कीचड़ में ही निकलता है। बहुत सारे लोग सुविधाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वो इतिहास बनाना है, वो इतिहास पढ़ना है कि जो अभाव के बावजूद भी समाज के समक्ष एक सशक्त रूप से उभर करके आप आएंगे और समाज में अपने पीछे जो आपने देखा उसको देखते हुए नए लोगों को समर्पित होकर के आप अच्छी अच्छी बातों का समावेश करके उन्हें शिक्षित करेंगे और खुद भी शिक्षा के माध्यम से ये जागरूकता समाज के अंदर लाएंगे कि हमें होली के त्योहार को कितनी संपन्नता और सादगी से मनाना है, क्योंकि ये सौहार्द और समर्पण का त्योहार है, ये खाने पीने का त्योहार है। और इसमें होलिका दहन का जो महत्व है वो भी बता दूं। होलिका दहन क्यों होता है? होलिका दहन में जिनका दहन किया जाता है वो बुरी थी, वो बुराई का अंत किया जाता है। उसी तरह होलिका दहन के साथ हम अपने अंदर के दुर्भाव को खत्म करके अच्छाई को बाहर लाएंगे और समाज के लिए अपना अच्छा योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहूँगी, बच्चों मस्ती करो, जी भर के मस्ती करो,
बचपन दोबारा नहीं आता है, लेकिन गलत के साथ समझौता नहीं मत करना, अपने अंदर गलतियों को पनपने मत देना, बुराई का समावेश मत करना। यही कहना है बच्चों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतनी खूबसूरती से आपने अपनी सभी बातों को रखा। थैंक यू सो मच। मैं अपने मित्र कुमार रोहित जी को संबोधन की आग्रह करता हूँ। कुमार रोहित जी प्लीज। धन्यवाद रोहित जी। मंचासीन सभी उपस्थित आज के गणमान्य अतिथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि रोहित जी ने बताया कि इनको समझाना है और ऐसे तरीके से समझाना जो इनको समझ में आए। तो बच्चों, सबसे पहले तो इतना सन्नाटा क्यों है, अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ। अब ये पूछो ये ताली क्यों बजवाई तुम लोगों के लिए? तो ताली इसलिए बजाया गया, आप लोगों के मैनर के लिए बजाया गया। आपके गुरु ने आपको बोला कि शांत बैठो और कार्यक्रम को देखो, और आपने मैनर में रह करके शांत रहा और कार्यक्रम, इनकी बात को माना और कार्यक्रम देखा। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जीवन में मैनर बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में। और होली भी जो है, इसको अगर अनुशासन में रह करके हम खेलें और इस त्योहार को मनाएं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। और एक हमें एक मैसेज देना है समाज में भी, आप लोगों के द्वारा भी, कि हमें अनुशासन में रह करके कैसे समाज की कुरीतियों को हटाना है, मिटाना है और एक समाज में अच्छा मैसेज देना है। तो आप जहां भी रहें अनुशासन में रहें, जीवन में अपने अनुशासन को अपनाएं, जिससे आपका जीवन भी जो है बहुत खिलेगा और आप फलेंगे और बहुत अच्छे जगह पर रहेंगे। जैसा कि देखते हैं अभी आप लोग भी आपस में दोस्त होंगे, हम भी आपकी उम्र में एक जमाने में दोनों दोस्त थे। आज भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि उस समय लंच में हम क्या लाते थे और ये क्या लाते थे। और समाज में हम लोग काम किए, ये इंजीनियर बाहर से, बिहार के बाहर से इंजीनियरिंग किए, पंजाब से कंप्यूटिंग का इंजीनियरिंग हुआ, मेरा लॉ का पढ़ाई हुआ, उसके बाद में राजनीति में भी हूँ। लेकिन हम दोनों का ध्येय एक रहा है कि समाज के कुरीतियों को कैसे मिटाना है। भले उसके लिए अलग अलग तरीके से हम लोग समाज में काम करेंगे। जहाँ पर मंच पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं कि समाज की कुरीतियों को हटाना है और समाज में एक अच्छा मैसेज देना है। तो आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि अच्छा काम करें, अच्छा इंसान बने और लोगों को जहां तक हो सके मदद की भावना से आपके आसपास या आपके घर में भी कोई ओल्ड एज हो, उनका भी हेल्प करें, अपने मम्मी पापा का हेल्प करें, बात माने, गुरु का बात माने और अच्छे से अनुशासन से रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। हमारे बीच एक और हमारे संस्था की साथी हैं जो कि आपके साथ हर कार्यक्रम में जुड़ती हैं। मैं आप सभी को बता दूं, ये है श्रीमती शालिनी सिन्हा मैडम। ये भी समाज सेविका हैं और संस्था के हर दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती हैं और मैं इनका भी जोरदार ताली स्वागत करता हूँ। और मैं आपको भी अपना करता हूँ, आप पीछे आगे आ जाते हैं, बच्चे आपके ऊपर हो पाए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय तो रोहित जी दे ही चुके हैं और आप लोग सारे बच्चे भी जानते हैं, बट मैं जो अभी मुख्य रूप से जो लोग यहाँ मंच पे मंचासीन हैं उनको मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम शालिनी सिन्हा है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महिला अध्यक्ष हूँ और बीजेपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कार्य समिति सदस्य हूँ और 2 केंद्रीय विद्यालय बेली रोड और दानापुर की यौन उत्पीड़न कमेटी की मेंबर हूँ और पूर्व सांसद माननीय श्री आर.के. सिन्हा का एक कार्यक्रम चलता है संघर्ष पंघर्ष, उसके बिहार प्रदेश की संयोजिका हूँ और एनएलसी अनामिका सिंह पटेल का भी एक कार्यक्रम चलता है संवेदना, उसकी भी संयोजिका हूँ और अभी 2 दिन पहले मुझे डीएवी वाल्मीकि की भी यौन उत्पीड़न कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो मैं यहाँ पे मुझे आके बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग बड़े बड़े किसी पार्टी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, अपना बहुत सारे चैरिटी भी होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं, बट रोहित जी जो काम कर रहे हैं, इवन कि मेरे बच्चे का जन्मदिन था तो उसमें वो भी इतना इंस्पायर था इनसे
कि उसने कहा कि मम्मी होटल में जाके जो पैसे बर्बाद करेंगे वो बच्चों के साथ बिताएं। तो हमने अपने बेटे का, जो मेरा बेटा 26 साल का है, उस बेटे का जन्मदिन भी मैंने यही इसी प्रांगण में मनाया था। और रोहित जी जो इतना अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, अनुशासन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी जोरदार ताली से, ताकि समाज में हम सभी लोग इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित हों कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। मुझे भी आज सुबह से 8-10 जगह से इन्विटेशन था, सब जगह मुझे बुलाया गया था। तो मैं बस स्कॉलर सपोर्ट भी काफी घनिष्ठ है मेरे, उस स्कूल से भी मैं काफी जुड़ी हुई हूँ, वो भी मेरा एक परिवार है। मैं बस वहाँ गई और सीधा यहाँ आई। रविशंकर प्रसाद भैया का इन्विटेशन था, फिर 2-3 महिलाएं जो हमारी हैं, श्वेता जी हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारे कार्यक्रम कर रही थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग की होली तभी सफल होगी जब हम इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के बीच आके मनाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं। ये हम सब प्रण करें कि हम लोग समाज में अच्छे कार्य नेक काम, हम लोग सोशल वर्कर का टैग लगा देते हैं। बहुत सारी महिलाएं कहती है मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि सोशल वर्क का सही डिफिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आप किसी अनाथ बच्चे, किसी गरीब बच्चे, किसी असहाय को, कोई जरूरतमंद को किसी तरह का प्रॉब्लम हो, उसको अगर आप मदद करते हैं, वही समाज सेवा है। न कि आप बड़े बड़े पार्टीज में जा रहे हैं और पैसे लेके मोमेंटो ले रहे हैं। सॉरी टू से, मैं माफी चाहूंगी, आप लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, बट आजकल ये ट्रेंड्स हो गया है, फैशन हो गया है कि हम कहीं भी जाके मोमेंटो ले ले और उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दे, या अगर 2 रुपए का बिस्किट भी बच्चे को दिए तो उसको लाइक डाल दिए और उसको स्टेटस पे डाल दिए कि मैंने आज ये किया। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा अगर किसी के लिए कुछ करो तो बायां हाथ से करो, दाहिना हाथ को पता नहीं चले। जब सारा डिडोरा ही फिट दिए तो वो सोशल वर्क। तो मैं तो इस तरह के विचारधारा को रखती हूँ। और चूंकि होली का समय है और बच्चे बहुत देर से बैठे होंगे, मुझे पता है, तो ये भाषण देने का समय नहीं है, राशन देने का समय है। छोटा सा टोकन ऑफ लव मैंने भी दिया है। आप लोग होली में एंजॉय करें और आप लोग की होली बहुत ही अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, रंगों वाली हो, और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। होली के बारे में जो आपको ज्ञान मिला है, मजा आ रहा है? अब ये सिलसिला हम यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज आप यहाँ पर पा रहे हैं या जो सीख रहे हैं, उसकी जो असल जड़ है वो मेरे माता पिता है, वो भी यहाँ मौजूद है। मैं अपने पिताजी से आग्रह करता हूँ कि वो 2 शब्द रखें। पिताजी के लिए एक जोरदार तालियां। बोलने से बचना चाह रहे थे, आपको छेड़ ही दिए तब। शिक्षित समाज के, उच्च समाज के, उन्नत समाज के हमारे वंचित बच्चे, लेकिन प्रतिभावान हिम्मत वाले बच्चे, होली का जो त्योहार है ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। प्रभु श्री कृष्ण के जमाने से ये इसकी चर्चाएं होती है। राधा कृष्ण की होली, वृंदावन की होली बड़ी मशहूर है। होली में सबसे खास बात ये है, ये संदेशा है, ये बताया जाता है, ये प्रेम का संदेश लेकर होली आती है। इसमें प्रेम करना सिखाया है। कितना भी पुराना दुश्मनी हो, आपस में बैर हो, होली के समय पर आकर के सब एक हो जाते हैं, सब प्रेम रस में डूब जाते हैं। होली प्रेम का बहुत सुंदर संदेशा निकालती है। इसलिए इसे गुलाल डालते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पूरी पकवान खाते हैं और खुशी मनाते हैं। जीवन में हजार दुख के बाद भी होली त्योहार जब आती है तो हमें खुशियां मनाने का अवसर मिलता है। आपके साथ खुशी मनाने के लिए जो लोग आए हैं उनके बारे में बता दो कि शिक्षा पाना बड़ी तपस्या काम है, बहुत कष्ट का काम है।
कुछ लोग कष्ट उठाते हैं धन से, कुछ लोग समय से, कुछ लोग मेहनत से। तो कष्ट उठा करके लोग ऊंचाई को पहुंचते हैं, कुछ बनते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से बड़ी मेहनत करके शिक्षित होकर के आपके बीच में आए हैं। आपके सामने जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं वो सब अति विशिष्ट आदमी हैं। अति विशिष्ट मतलब बहुत श्रेणी के आदमी हैं। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ राजनेता हैं, एक से विशिष्ट लोग आए हैं। ये आपको संदेशा देते हैं कि मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करके आप इनके जैसा बन सकते हैं। ये प्रकृति समय निकाल करके आपके बीच में आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग मिलकर के तहे दिल से इनका हार्दिक शुक्रिया कीजिए, ताली बजा कर और इनसे आग्रह कीजिए कि आपको बाहर आना है ताकि हम लोग उत्साह बढ़े। ठीक है, विशेष बच्चों में अंतिम वाले कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझे ताजमहल जैसा खूबसूरत लगते हैं, जो धूप उठा करके भी गर्मी में तकलीफ में भी आप सदा चमकते रहते हैं। जैसे चांद जो है अंधेरे में भी चमकता है। उस पर एक शायरी याद आया कि इश्क में, होली का मौसम है, क्षमा करें, इश्क में सब कुछ पा जाते हैं तो फरमाने की जरूरत क्या है, और जब सामने ताजमहल बैठे हो तो आगे जाने की जरूरत। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं उन्होंने आपको बहुत ही आपके अंदाज में बहुत अच्छी बात बताई भी है, समझाई भी है। वक्त को जाया ना करते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग जो है पहला रंग इन बच्चों को पढ़ाएं, उसके बाद बच्चे अपना एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी बेटर हाफ, मेरी पत्नी भी है, वो बोलने से कतराती है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे हैप्पी होली का संदेश दे दीजिए और हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। फूल फ्लावर्स का है। सबको मेरा प्रणाम। आए वाली मेरा प्रणाम। बच्चों को बहुत सारा प्यार। आज वुमेन्स डे पर सभी को मेरा वुमेन्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। जो यहाँ पे सिलाई वाली महिलाएं हैं या बाहर से आई महिलाओं को इसी तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए मैं उनसे गुजारिश करूँगी वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे, थोड़ा हिम्मत दिखाए। अपने बच्चों को, पिछड़े हुए बच्चों को नहीं करते हुए भी वो अपने बच्चों को हिम्मत दे कि आगे बढ़े। वो खुद हिम्मत करे कि अपने बच्चों के लिए कुछ करे। और होली की बच्चों को शुभकामनाएं। जहाँ तक कि होली हम जानते हैं रंगों का त्योहार है, लेकिन इस तरह के समाज में होली कभी बच्चों को देखिएगा कपड़ा फट जाता है, कभी वो कीचड़ में गिर जाते हैं, थोड़ा नुकसान हम लोग को झेलना पड़ता है। पर बच्चों, हम आपसे कहना चाहते हैं आप सेफ होली खेलें, गुलाल यूज करें, रंग का प्रयोग ना करें क्योंकि उसमें केमिकल होता है, आपको स्किन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। खुशी खेलिए, अपने माता पिता करते रहो, थोड़ा हम लोग को भी अच्छा लगेगा, आए वाले दिव्यांग को भी अच्छा लगेगा। बस आगे बढ़ते रहो, बस ये काम। थैंक यू। चलिए, सभी का एक बार बहुत बहुत आभार। और मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी वक्ता भी है। जिस तरह से वो दुपट्टा रख के बोल रही थी, मुझे लगा कि कांग्रेस का प्रभाव है क्या कि इंदिरा गांधी का छवि दिख रहा। तो आप लोग बैठ रहे हैं ना, हम लोग ये करते हैं। हाँ जी सर, ये फूल आप लोग हाथ में देंगे। मेल जो है ना थोड़ा आगे की तरफ ट्रैक जो है कहाँ गए? ट्रैक किसका है? कनेक्ट करके रखिए, कोई फास्ट ट्रैक जी। हाँ लाइव है, हम लोग लाइव है, ये हम लोग लाइव है। अच्छा आप लाइव कर दीजिए, ठीक है। आप लोग भी पकड़िए, पास कीजिए जो भी है जिनके हाथ में है। बच्चों को स्प्रेड करना है, पहला रंग हम ही लोग गिराएं। ये काट दीजिए। वी आर ऑलरेडी लाइव है ना, हम लोग फेसबुक पे लाइव भी हैं ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज को देख सकें। सब लोग किनारे हो जाएंगे जब हम लोग कहेंगे 3, 2, 1 तो हम लोग अच्छी जगह हैप्पी होली कहते हुए है ना। ट्रैक रेडी है आफ्टर दिस ये
एक यहाँ नीचे से रोहित जी थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आप लोग कलर से है ना सब यहाँ पे, आप लोग भी सब शिरक दीजिएगा। रुकिए नहीं ट्रैक अभी रुकिए, ट्रैक लेबर कीजिए, ट्रैक लेबर कीजिए, रुकिए अभिषेक जी रोकिए जी कलर से बल्ब पिचकारी वाला ट्रैक लगा के रखिए, बल्ब पिचकारी। सो वी आर रेडी, होली की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। कहाँ गए हमारे कैमरामैन साहब, आप अपना सेंटर में आइए, ठीक है। 3, 2, 1 हैप्पी होली। खड़े रहिए सब लोग, खड़े रहिए। आराम से धक्का दो, बारी बारी चलो सर, आराम से एक होली के साथ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, ये वाले पर रंग बरसे
परोसा, और सोने की थाली में दोना परोसा, और खाए गोली का दाल परम कर से रंग भर से। महिलाएं सब इधर आ जाइए, है ना? आज विमेंस डे भी है, आज विमेंस डे भी है, सभी महिलाएं जो इधर अच्छा, एक महिलाओं का फोटो